गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेज हमेशा पूछी जाती हैं। इडियम्स मैंने आपको 2 क्लासेस के अंदर करवा दिए हैं। आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए, ये सारे फ्री के नंबर बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो ये 4 या 5 नंबर आपको दे जाते हैं फ्री के अंदर। इनमें मेहनत भी नहीं करनी होती। एक बार अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हो, एक बार समझ लेते हो, तो फिर आपको ये नंबर जो है कहीं भी नहीं जाते आपके, ठीक है। सो आज हम 15 सवाल कर रहे हैं। कल जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें 15 करेंगे। 30 के अंदर से ही आपके सारे आ जाएंगे, ठीक है। सो इडियम एंड फ्रेजेस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देखिएगा। डेली आपके लिए वीडियोज आ रही हैं। आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ मीन ए लैक ऑफ। ये कहना चाह रहा है, इसकी हिंदी क्या है कि वंस ओन वर्थ का मतलब होता है अपने खुद के लिए ही, जिसके लिए आत्मसम्मान की कमी हो, ठीक है। जिसके खुद के लिए मतलब आप अपने बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो किस चीज के अंदर उसकी कमी है। तो यहां पर सेल्फिशनेस ये नहीं हो सकता। सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि आप किसी के लिए सेल्फिश हैं, ठीक है। वैनिटी का मतलब घमंड, घमंड की कमी है, ये भी नहीं हो सकता। सेल्फ पिटी का मतलब होता है खुद पे दया करना, ये भी नहीं हो सकता। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। तो मतलब अगर आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो मतलब आपके अंदर कमी है आत्मसम्मान की, ठीक है। सो आत्मसम्मान की कमी का मतलब हो गया सेल्फ एस्टीम। तो यहां पर ऑप्शन 3 इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फियर ऑफ पीपल ऑफ अदर रेस और एथनिसिटी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आपको डर है किसी दूसरी जाति से, लोगों से, ठीक है। दूसरी जाति के लोगों से, यह एक पूरी कम्युनिटी है उससे, ठीक है। तो उसका क्या होगा, तो यहां पर देखिए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो होता है वाटर, तो पानी का डर, ठीक है। एग्रोफोबिया होता है भीड़ से डर, ठीक है। इसके बाद जेनोफोबिया होता है आपका जब नए लोगों से मिलने का डर, ठीक है। जब आप नए लोगों से मिलते हो तो उसको आप क्या बोलते हो भैया, जेनोफोबिया, ठीक है। जेनोफोबिया, ठीक है। तो जेनोफोबिया इज योर राइट आंसर। और नाइक्टोफोबिया होता है आपका नाइट से डर। अगर आपको अंधेरे से डर ज्यादा लगता है तो नाइक्टोफोबिया इज योर रिलेटेड टू नाइट, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, इज बेस्ट सजेस्टेड बाय द वर्ड। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप डबल मीनिंग रहते हो हमेशा कि ये भी करूं या ये भी करूं, तो उसका मतलब यहां पर क्या होगा, मिस्टेक, गलती करना नहीं, क्योंकि गलती तो एक सिंगल माइंड है आपका, फिर आप कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया डायलेमा, ठीक है। डायलेमा का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज के अंदर कंफ्यूजिंग होना, कि आप दो ऑप्शंस के बीच में आप एक तरह से क्या हो रहे हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसी चीज को अंदर। एक होता है कंफ्यूज होना, ये करूं या ये करूं। एक होता है कि आपको पता है, दोनों चीजें समझ रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन आप ये डिसाइड करना डिफिकल्ट है कि इसे चूज किया जाए या इसे किया जाए। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी यहां पर गलत हो जाता है। रोंग का मतलब गलती होता है। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है पजल्ड आदमी, ठीक है, जो कंफ्यूज हो, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। अब मान लो एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास चल रही है, लेकिन आप पजल हो कि मैं खुद पढ़ूं या मैं ये क्लास की वीडियोस देखूं। तो जब आप पजल होंगे तो आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब आप पजल हो, बार बार आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। एम्बिग्विटी इज द राइट आंसर। चलिए, ए पर्सन हु वर्क्स इन ए स्टोर दैट सेल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। ऐसा एक आदमी जो एक स्टोर में काम करता है जो फूल और प्लांट्स बेचता है। जूलॉजिस्ट मतलब गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जूलॉजिस्ट नहीं होगा। बायोलॉजिस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा, जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। केमिस्ट दवाइयाँ बेचता है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब वन हु सेल प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन ए स्टोर। सो फ्लोरिस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, पब्लिक इलेक्शन के अंदर वोट करने का अधिकार क्या कहलाता है। इक्विलिटी, बराबरी नहीं, बराबरी का मतलब वोटिंग नहीं होता। लिबर्टी, आज़ादी, आज़ादी का मतलब भी वोटिंग नहीं है, ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब वित्त होता है, यहां भी इसका मतलब नहीं है। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का मतलब होता है आपका मताधिकार, इसको बोलेंगे आप फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार, ठीक है। सो मताधिकार इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, एक ऐसा आदमी जिसको ट्रेंड किया गया है स्पेस में, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए। पायलट हवाई जहाज चलाता है, वो अंतरिक्ष नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फ्लायर, एक उड़ने वाला आदमी जो उड़ता हो, चाहे ग्लाइडर वगैरह पे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिजिसिस्ट आपका जो होता है, ये एक होता है आपके पास भौतिक वैज्ञानिक जो होता है उसमें एक्सपर्ट, वो भी नहीं होता। एस्ट्रोनॉट आपका बच गया है, अंतरिक्ष यात्री, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, एक एक क्वाइट पर्सन हु प्रेफर टू स्पेंड टाइम अलोन, एक ऐसा शांत व्यक्ति जो अकेले में अपना वक्त बिताना पसंद करता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट, ठीक है, नार्सिसिस्ट। उसके बाद इंट्रोवर्ट, ब्रेगट और एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बाह्यमुखी, मतलब एक ऐसा आदमी जो सभी से मिलना पसंद करता हो, ठीक है, ऐसा आदमी जो सभी से बातें करना पसंद करता हो। तो ये यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये टाइम अलोन है। ब्रेगट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, ब्रैगट का मतलब होता है घमंडी। अगर घमंडी आदमी किसी से बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है। सो ये यहां पर अलग टाइम का मतलब है कि जो शांति में अपना टाइम बिताना चाहे, ना कि घमंड के अंदर किसी से बात ना करे, ठीक है। चलिए, इंट्रोवर्ट का मतलब यहां पर क्या होता है, अंतर्मुखी, मतलब जो अपने में ही लीन हो, सन्यासी की तरह, जो एक बंद कमरे में आंखें बंद करके शांति से बैठना पसंद करता हो, तो वो होता है इंट्रोवर्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट का भी मतलब यही होता है कि जो किसी से, जिसके अंदर प्राउडी टाइप का, जो बात ना करे। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अंदर ही, अपने अंदर ही खुश रहे, अपने में ही खुश रहे, ज़्यादा घुले मिले ना। तो इंट्रोवर्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूट, एक ऐसा बेडरूम जहां पर एक साथ में बहुत सारे बच्चे सोते हैं, छात्रावास जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहां पर मेंशन का मतलब होता है एक बड़ा घर या बंगला, तो यहां पर ये नहीं होता क्योंकि बंगले में सिर्फ आदमी रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हो गया क्लॉक रूम। क्लॉक रूम के अंदर वो होता है जहां पर आप अपना कोई सामान वगैरह जमा करवाते हैं, जैसे कि आप कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में गए और जहां पर आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, जहां से आपके कुछ ऐसी चीजें, जहां से आप कुछ चीज ऑब्जर्व करते हो, वो होता है, वो भी हो गया। इसके बाद हो गया डोरमिट्री, ठीक है। इसके बाद जो आपका डोमिट्री जो है, ये राइट आंसर हो गया। इसका मतलब होता है छात्रावास, जहां पर एक नंबर ऑफ पीपल्स एक साथ रहते हैं। सो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, डोमिट्री, ठीक है। आर यहां पर साइलेंट है, डोमिट्री इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डिजीज दैट इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, एक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती है और उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। अब क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक का मतलब होता है भयंकर बीमारी, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बीमारी होगी लाइलाज, तो लाइलाज का मतलब यहां पर गलत हो गया। लाइलाज कोई भी बीमारी हो सकती है और किसी भी एरिया के अंदर हो सकती है, ठीक है। पेंडेमिक होता है जो पूरे वर्ल्ड में महामारी का मतलब जो सारी जगह पे फैले, जैसे कोरोना इज ए पेंडेमिक, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इन्फेक्शन होता है किसी चीज से आपको कोई एलर्जी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एंडेमिक होता है जो पेंडेमिक का छोटा भाई, ठीक है। एंडेमिक जिसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई बीमारी फैली है, जैसे कि अगर कोरोना सिर्फ चाइना के अंदर फैलता तो हम कहते कि कोरोना एंडेमिक, ठीक है। लेकिन अगर वो वर्ल्ड में फैल गया तो हो गया कोरोना पेंडेमिक, बट अगर ओनली चाइना तक रहता तो क्या होता है, एंडेमिक। तो जो एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है और जिसे छुटकारा पाना मुश्किल है, वो कहलाता है आपका एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक इज द राइट आंसर। चलिए, ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक ऐसा आदमी जिसको एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है। प्रोफिशिएंट, तो यहां पर इसका मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस आदमी, जो प्रोफेशनल है, तो ये गलत हो गया। एक्सपर्ट यहां पर पूछा है नाइदर एक्सपीरियंस्ड, मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपर्ट का मतलब तो एक्सपीरियंस्ड होता है, ये भी गलत हो गया। वेटरन का मतलब यहां पर होता है जो किसी एक चीज में महारत हासिल कर रखी हो, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद हो गया एमेटर, ठीक है। एमेटर इज योर राइट आंसर, अमेटर इज योर राइट आंसर, जिसका मतलब होता है नो सिखिया। अमेटर का मतलब होता है नो सिखिया आपका, ठीक है, जिसको कोई भी नॉलेज ना हो। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कैंटी का मतलब यहां पर क्या होता है, अभाव,
ठीक है। इसके बाद जो मीगर जो होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, आपके पास किसी चीज का अभाव, कमी होना। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है चीजें एक्स्ट्रा में ऐड करना किसी चीज के ऊपर, जिससे कि उसके अंदर कमी को पूरा किया जा सके। तो ये बोथ आर, जितनी भी चीजें ये सब कमी को जो है वो कर रही है हाईलाइट। उसके बाद कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनल को आप ऐसे समझ सकते हो, कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट कहाँ था, आपके हार्ट में, हार्ट दिल के अंदर, दिल का दौरा पड़ना मतलब कार्डिक अरेस्ट। और कार्डिक अरेस्ट मतलब आता है दिल आपका शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, दिल का दौरा आने पे आपकी डेथ हो सकती है। सो कार्डिनल का मतलब कार्डिक अरेस्ट है, दिल से जो सबसे जरूरी है। तो कार्डिनल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, एक कैनल इज ए प्लेस वेयर, ठीक है। एक कैनल एक जगह है जहां पर कौन रहता है, हॉर्स, डॉग, पिग और कैट। तो यहां पर कैनल के अंदर जो आपका रहता है वो रहते हैं डॉग, कुत्तों के रहने की जगह कहाँ रहते हैं, कैनल के अंदर। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल के अंदर, ठीक है। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल के अंदर। उसके बाद पिग, पिग कहाँ रहते हैं, स्टी के अंदर, STY, ठीक है। इसके अंदर कहाँ रहता है, पिग। कैट कहाँ रहती है, कैटरी के अंदर, कैटरी, कैटरी के अंदर कहाँ रहती है, कैट रहती है, ठीक है। तो याद रख लेना, कई बार पूछता है कि कैट्स को कहाँ रखा जाता है, पिग्स को कहाँ रखा जाता है, हॉर्स को कहाँ रखा जाता है। और राइट आंसर क्या का होगा, ऑप्शन आपका डॉग्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। एक ऐसा अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में ही कोई आदमी जब लिखता है तो क्या कहलाता है, तो आप सबको पता है ऑटोबायोग्राफी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ऑटोबायोग्राफी इज द राइट आंसर। सेल्फ की आत्मकथा, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ए पर्सन ऑफ, इसके बाद आपका हो गया एविल रेपुटेशन, ठीक है। ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, तो यहां पर एक ऐसा इंसान जो जिसकी रेपुटेशन जो है वो बुरी रेपुटेशन बनी हुई है समाज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर फेमस नहीं हो सकता, ठीक है। फेमस क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेमस का मतलब है जो फेमस वो अच्छे काम करता है, ठीक है, वहां पर। इसके बाद हो गया आपका निटोरियस। निटोरियस का मतलब होता है बदमाश टाइप का, ठीक है। सो बदमाश टाइप का मतलब हो गया जो बदमाश है, बुरा आदमी है। सो राइट आंसर क्या हो गया, नोटोरियस इज द राइट आंसर। उसके बाद आइकन और रिनोट जो आपका बच गया, ये आपके दोनों होते हैं फेमस से लेके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सो अगला देखते हैं एक बार। द डे व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, डे व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, जहाँ पर दिनों रात दिनों इक्वल लेंथ के होते हैं। तो देखिए एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य या चंद्र ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। तो ग्रहण में तो दोनों बराबर नहीं होते, तो ये गलत हो गया। स्टेलर इज रिलेटेड टू स्टार्स, स्टार्स से रिलेटेड होता है स्टेलर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सोल्स्टिक्स आपका जो होता है, सोलिस्टिक्स जो आपका होता है, ये आपका होता है जिसमें में आपके दिन और रात सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, जो साल के अंदर आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इक्विनॉक्स होता है साल के अंदर जहाँ पर आपके दिन रात बराबर होते हैं। सो इक्विनॉक्स इज द राइट आंसर। तो ये हमारे 15 सवाल थे जो आपके हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर वन वर्ड की फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट कल लेके आएंगे। सो तब तक आप तैयारी करते रहिए, डेली आपके साथ क्लास आ रही है और मैथ्स की क्लास भी आज आपको मिल जाएगी। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार।